के अलावा और कोई विकल्प नहीं है और किसी भी क्रांतिकारी को हम तभी जान सकते हैं जब हमको उसके बारे में पढ़ने का मौका मिले। दिक्कत इस बात की है कि ज़बरदस्ती ना भगत सिंह को पढ़ाया जा सकता है, ना ही ज़बरदस्ती जो है और किसी भी क्रांतिकारी विरासत को समझाया जा सकता है। ये गोष्ठी सिर्फ हम उनको याद करने के लिए इसलिए करते हैं कि जो हमसे जुड़े हुए जो छात्र हैं, नौजवान हैं, वो कम से कम थोड़ी बहुत चीज़ें उनके बारे में इन गोष्ठियों के माध्यम से जान सके, समझ सके। इसका उद्देश्य सिर्फ मात्र इतना होता है। आज के दिन भगत सिंह को याद करना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अगर हम भगत सिंह को 1927 में याद करें, जिस टाइम पे भगत सिंह आंदोलन में लगे हुए थे ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, और जितनी भी लेखनी उन्होंने लिखी थी वो सारी लेखनी को अगर आज के टाइम पे हम फिट करें तो तमाम लेखनी जो है ऐसा लगता है कि 1927 में लिखी हुई चीज़ें नहीं हैं, ये 2020 में लिखी हुई चीज़ें हैं। भगत सिंह जब उस टाइम के मीडिया के ऊपर अटैक करते हैं कि ये जितने भी सांप्रदायिक हिंसा होती है, उस टाइम पे भी सांप्रदायिक हिंसा का बहुत लंबा दौर चल रहा था, हिंदू मुसलमान इस तरीके के तमाम दंगे हो रहे थे देश में। और उस टाइम पे जब भगत सिंह ने कोड किया था तो उन्होंने लिखा था कि इसके जिम्मेदार कौन है। उन्होंने जिम्मेदार दो लोगों को ठहराया, एक तो उस टाइम के नेता और दूसरा उस टाइम के पत्रकार को। इन दोनों को उन्होंने जिम्मेदार ठहराते हुए सांप्रदायिक हिंसा का मेन मुखिया बताया था। आज के टाइम पे भी जब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से उस टाइम पे प्रिंट मीडिया थी, आज प्रिंट मीडिया के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी जुड़ गई है, किस तरीके की चिल्लाहट, किस तरीके की गड़गड़ाहट, किस तरीके का धमकाना, किस तरीके से अपनी झूठी बातों को मनवाना, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो लगता है कि वास्तव में भगत सिंह को क्यों याद करना चाहिए, क्यों हम उनको दूरदर्शी माने, क्यों हम उनको अपना आइडियल माने। तो लगता है कि ये लोग वास्तव में इतना लंबा सोचते थे, इसलिए भी भगत सिंह को याद करना चाहिए। कुछ बातें कोट करता हूँ कि भगत सिंह की पहचान सिर्फ बंदूक से नहीं थी। भगत सिंह के हाथ में पिस्तौल थमाए हुए एक फ़ोटो बहुत ज़्यादा चर्चित है। चंद्रशेखर आज़ाद की एक फ़ोटो जनेऊ धारण करके बहुत ज़्यादा फेमस है, जबकि क्रांतिकारियों की इन फोटो को सिर्फ और सिर्फ गलत इस्तेमाल किया गया। भगत सिंह की पगड़ी को केसरिया रंग में रंग दिया गया। भगत सिंह के ऊपर एक गाना भी बना था, वो केसरिया वाला जो गाना था, वास्तव में ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ झूठ थी और अफवाहें थी। चमन लाल एक इतिहासकार हैं जिन्होंने भगत सिंह के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हैं और वो शायद जो है सबसे ज़्यादा प्रामाणिक भी है और उस पर कई रिसर्च भी हुए। उन्होंने जितना भी जिक्र किया है उसमें भगत सिंह की छोटे में एक फ़ोटो है, जब वो स्कूल में पढ़ते थे उस टाइम पे सफ़ेद रंग की उनके सर पे पगड़ी हुआ करती थी, और इसके बाद बीच में फिर वो दौर भी गायब हो जाता है और एक बार एक जेल की फ़ोटो मिलती है जिसमें वो एक टूटी हुई एक चारपाई पे बैठे हुए हैं और उसमें वो साफा भी नहीं बांधे हैं, लेकिन बाल उनका जो है वो जो है हल्का सा बंधा हुआ। ये दो फोटो के अलावा भगत सिंह की और कोई भी फ़ोटो नहीं है। लेकिन आज का जो ये दौर था जिसमें क्रांतिकारियों को अपने रंग में रंग करके अपनी पार्टी की विचारधाराओं के साथ मेल कराने की होड़ लगी हुई थी, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे और तमाम चीज़ें। ऐसे में भगत सिंह को भी केसरिया चोला, केसरिया साफा और तमाम चीज़ें बलिदान का प्रतीक बताते हुए पहनाया गया था, जो कि गलत है। भगत सिंह को पचा पाना सिर्फ इसलिए आसान नहीं है क्योंकि भगत सिंह इकलौते ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपनी सारी लगभग बातों को अपनी लेखनी के तहत, अपनी डायरी के तहत उतार करके हमारे सामने रख दिया था। वरना तमाम लोग थे भगत सिंह के बारे में भी उलूल जुलूल चीज़ें कहते हुए उनको पचा ले जाते। अभी हाल की ही घटना थी, हमारे शहर के बगल के सटे हुए शहर में एक कवि हुआ करते थे, उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद के जनेऊ, मोटे जनेऊ को देखते हुए एक कविता लिख मारी उनके जन्मदिवस के अवसर पर, जियो तिवारी जनेऊधारी। और इस पे लंबे डिबेट में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन किसी भी क्रांतिकारी को आज तक बचपन से लेकर के जो भी लड़का पढ़ा होगा, जो भी छात्र पढ़ा होगा या जिनके सफ़ेद बाल हो गए हैं, उनके अनुभव के अनुसार मैं बता रहा हूँ, चंद्रशेखर आज़ाद को लोग चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से ही जानते हैं, चंद्रशेखर तिवारी के नाम से कभी नहीं हिंदुस्तान में जाना गया। तो तुम ज़बरदस्ती क्यों जनवाने का प्रयास कर रहे हो, इसके पीछे तुम्हारा मोटिव क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें जानना समझना भी ज़रूरी है। भगत सिंह को जानना और समझना सिर्फ इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि भगत सिंह एक बेहतरीन लेखक थे, भगत सिंह एक बेहतरीन पत्रकार थे, भगत सिंह एक बेहतरीन बदलाव करता थे। इसलिए आज की परिस्थिति में अगर हम याद करें भगत सिंह को तो छात्रों के प्रेरणा स्रोत अगर कोई हो सकता है तो वो भगत सिंह। अगर नौजवानों का कोई प्रेरणा स्रोत हो सकता है तो वो भगत सिंह।
किसानों मजदूरों के ऊपर जो जुल्म ज्यादती हो रही है, उस टाइम पे भगत सिंह ने इस बात को कोड करते हुए कहा था कि अगर इस देश के अंदर ये जो सत्ता का बदलाव होने जा रहा है, अगर ये देश आज़ाद होता है और देश की सत्ता किसान मजदूर के हाथ में नहीं गई तो गोरे अंग्रेज तो जाएंगे लेकिन काले अंग्रेज सत्ता में आ जाएंगे। यही स्थिति आज के टाइम पे एकदम हमारे सामने उत्पन्न हो गई है कि देश के किसान को अन्नदाता कहा जाता है, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को इस पूरे समाज की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, लेकिन जैसे ही उनके भविष्य का सवाल आता है, किसान को उसके उपज के दाम का सवाल, छात्रों नौजवानों को नौकरी का सवाल, तो ये सरकारें उनके ऊपर, मैं सरकार का मतलब सिर्फ भाजपा सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई अगर उस विचारधारा से सहमत हो तो उसको बुरा नहीं मानेगा, सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है कि ये सरकारें लाठी और डंडा उठा करके पुलिस के माध्यम से ठीक उसी प्रकार का दमन करती हैं जैसे उस टाइम पे ब्रिटिश की हुकूमत किया करती थी। इन सरकारों का सीधा सीधा जो चरित्र है, जो चाल है, जो चेहरा है, वो सीधे सीधे वहीं से जा करके मेल खाता है। आज नेताओं के बीच में वैचारिक मतभेद हुआ करते थे पहले, आज नेताओं के बीच में गोली का संबंध हो गया है। एक दूसरे से बातचीत करते समय गाली गलौज के शब्दों का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। लोगों के बीच में भयानक तरीके का दुराव पैदा हो चुका है। भगत सिंह को अगर हम याद करें, लोग तमाम बातें गांधी को लेकर के भगत सिंह के बारे में कहा करते हैं, लेकिन पूरा इतिहास गवाह है भगत सिंह गांधी जी को अपना आइडियल मानते थे। गांधी जी के बताने के कारण ही उनको देख करके, उनके आज़ादी के तमाम चीज़ों को देख करके, उनके लाठी को देख करके भगत सिंह क्रांतिकारी आंदोलन में उतरे हुए थे। भगत सिंह ने गांधी को कभी गलत नहीं कहा था। अगर भगत सिंह ने गांधी को कभी गलत नहीं कहा तो हम और आप कौन होते हैं गांधी के बारे में उलूल जुलूल की चीज़ें बोलने वाले। लेकिन ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने तमाम चीज़ें बिना साक्ष्य के हमारे बीच में मौजूद कर दी। 14 फरवरी एक दिन आपको याद होगा, इस सोशल मीडिया ने भगत सिंह को फांसी का दिन घोषित करने का दिन घोषित कर दिया था कि भगत सिंह को 14 फरवरी के दिन ही फांसी घोषित की गई थी। इसलिए इस मोहब्बत के दिन को नहीं मनाना चाहिए। क्यों नहीं मनाना चाहिए? तो फिर नफरत का दिन तुम घोषित करो, उस नफरत के दिन को ही मनाया जाए। हिंदुस्तान हमेशा से प्रेम का दिवस रहा है।